चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज की x प्लस 5 और 5 दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पर दर्शाना। मतलब कि दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है तो उसको ग्राफ पे हम कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक ना। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो पहली बात ये ध्यान दीजिए कि समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो पक्ष हों, उसको हम समीकरण कहेंगे। और रैखिक का मतलब ये होता है कि जब चर राशि का घातांक 1 होता है तो उसको हम रैखिक बोलते हैं। यदि 2 घात होगा तो उसको द्विघात बोलेंगे, और यदि 3 घात होता है तो उसको त्रिघात बोलते हैं, ठीक ना। तो रैखिक का मतलब क्या होता है, जब चर के ऊपर 1 घात होता है तो उसको हम रैखिक बोलते हैं। और यहाँ पे दो चर x और y दिया हुआ है, तो इस समीकरण को क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना। अब इसको हमको ग्राफ पे दर्शाना होता है, ठीक ना। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि इस समीकरण कम से कम 2 या 3 हल निकालते हैं। आपको मैं बता दूं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसका अनगिनत हल होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे x प्लस 5 बराबर 5 है, तो x की जगह पे हम चाहें तो x की जगह पे हम 4 रख दें और y की जगह पे 1 रख दें तब भी 5 आएगा। x की जगह पे 3 रख दें और y की जगह पे हम 2 रख दें तब भी 5 आएगा। x की जगह पे हम 0 रख दें और y की जगह पे 5 रख दें तब भी 5 आएगा। x की जगह पे हम -6 रख दें और y की जगह पे क्या रख सकते हैं कि मतलब +5 आ जाए। 10 में 6 5 नहीं, यहाँ पे हम रख सकते हैं 11 +11, यानी कि +11 में 6 घटाएंगे तब भी 5 आ सकता है। मतलब ये कि x और y दो मान है तो इसमें से दो मानों में से कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो x और y के जो मान होंगे अनगिनत हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है। तो x बराबर, इसमें समीकरण बनाते हैं, x बराबर हम कोई मान रखेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैं एक डाटा बना दे रहा हूँ, उसमें करूँगा क्या कि x बराबर मैं कोई एक भी मान रख के देखूंगा। जैसे मान ली कि मैंने पहली बार x बराबर 0 रखा, तो अब बताइए इस समीकरण में x बराबर हम 0 रखेंगे, यानी कि x की जगह पे 0 प्लस वाई बराबर 5। तो y का मान कितना मिला, y का मान मिला 5। यानी कि x बराबर 0 रखने पे y का मान कितना आया, 5। अब सपोज कर लिए कि मैं x का मान x इक्वल टू, यदि मैं 2 रखता हूँ, यानी कि x इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो y का मान क्या आएगा। तो जो इक्वेशन हमारा है ना, x प्लस वाई बराबर 5, तो x की जगह पे 2 रखेंगे और प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे, जान देंगे वैसे ही, क्योंकि y का मान हमको पता करना है ना। तो बराबर 5 दिया हुआ है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2। 5 से 2 घटेगा तो 3, मतलब कि y बराबर 3। जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3। ध्यान से देख लीजिए, मैंने किया क्या, सिर्फ x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखा। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, और जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। और मैं आपको बता दूं कि एक सीधी रेखा खींचने के लिए सिर्फ दो बिंदुओं का होना आवश्यक है, और दो बिंदु हमको मिल चुके हैं, ठीक ना। तो आप चाहें तो इतने से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, चाहें तो और भी अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे x का मान क्या रखा जाए। कुछ भी रख सकते हैं, अभी तो नहीं बता सकते उधर से, लेकिन मैं बता दूं कि आप कुछ भी रख सकते हैं। यदि यहाँ पे, चलिए इस बार मैं y को 0 रख देता हूँ, ठीक ना। इस बार मैं y को ही 0 रखता हूँ, तो देखता हूँ x का मान क्या आता है। तो जब y को हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 5, यानी कि इस पर 5 रख देते हैं, ठीक ना। तो तीसरा बिंदु मिल गया, और चौथा बिंदु निकाला जाए। चौथा बिंदु मान ली कि हम 1 रखते हैं, x बराबर, x की जगह पे 1 रखेंगे और y का मान हमको निकालना ही है। इधर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि x बराबर 0 रखे तो y का मान 5 आया, x बराबर 2 रखे तो y का मान 3 आया, और x बराबर 0 रखे तो y का मान 5 आया। अब x बराबर हम क्या करने जा रहे हैं, x बराबर यहाँ पे 1 रखें तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे रख दिया हमने क्या, 4। तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे पहला समीकरण, पहला बिंदु मिल गया 0 5, दूसरा बिंदु 2 3, तीसरा बिंदु 5 0, चौथा बिंदु 1 4। तो किसी भी सीधी रेखा को खींचने के लिए हमको दो बिंदुओं का होना आवश्यक होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि अब कार्तीय तल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं कार्तीय तल पे बना दे रहा हूँ। कि आप चाहें तो किसी पे भी बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है आपको इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। आप देख लीजिए कि x पे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक है, 5 तक है। y पे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है, 5 तक है। तो x अक्ष पे 5 बिंदु दिखाइए, 1 2 3 4 5, और y अक्ष पे भी 5, 1 2 3 4 और 5 दिखा लिए।
तो आपको पता है कि y का जो ऊपर वाला पार्ट है धन दिशा है और नीचे वाला पार्ट क्या है, ऋण दिशा है, और x का ये वाला पार्ट जो है धन दिशा और ये वाला पार्ट ऋण दिशा। और ये सब बातें मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ कार्तीय तल से संबंधित कि किसी बिंदु को कैसे दर्शाना है, ठीक ना। तो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और एक्स अक्ष पे ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ये भी वाई अक्ष पे 1 2 3 4 5। और आपको बता दूं कि किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष के पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद से हम वाई अक्ष के पॉइंट को लिखते हैं, ठीक ना। तो हमारा पहला बिंदु क्या है, 0 और 5, मतलब एक्स अक्ष पे 0 दूरी और वाई अक्ष पे 5 दूरी। तो आप बताइए एक्स अक्ष पे 0 दूरी ये, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है, 0 और 0 होता है। तो एक्स अक्ष पे 0 दूरी और वाई अक्ष पे 5 दूरी। 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 0 और 5। देखिए हमने क्या किया, एक्स को पहले लिखा 0 और वाई का मान बाद में लिखा, ठीक ना। पहला बिंदु हमको मिल गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x बराबर 2 वाई बराबर 3। तो एक्स अक्ष यही है ना, ये x बराबर 2 और वाई बराबर 3, मतलब कि 2 से निकलेगा ऐसे और 3 से ऐसे निकलेगा। कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसका नाम क्या रखेंगे हम, 2 और 3। 2 और 3 लिखेंगे, 3 और 2 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को पहले लिखा जाता है और वाई अक्ष को बाद में लिखा जाता है। तो 3 ये है ना, तो 3 को बाद में लिखिए और 2 को पहले, क्योंकि 2 एक्स अक्ष का और जो 3 है वो वाई अक्ष पे है। तो दूसरा बिंदु भी हमने दिखा दिया। तीसरा बिंदु क्या है, 5 और 0, मतलब कि एक्स अक्ष पे 5 दूरी, वाई अक्ष पे 0 दूरी। तो एक्स अक्ष कहाँ है, ये इस पे 5 दूरी है और वाई अक्ष पे 0, मतलब कि वाई अक्ष पे जाना ही नहीं है। तो मिल गया। और एक क्वेश्चन और इसमें, x बराबर जब 1 रहेगा तो y बराबर कितना रहेगा, 4। x बराबर 1 और y बराबर 4, यानी कि ये ऐसे ऊपर को जाएगा और y बराबर ये, यानी कि यहीं पे मिलेगा। इसका नाम क्या हो गया, 1 और 4। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जितने भी पॉइंट्स है ये और ये सब एक सीधी रेखा में पड़ रहे हैं, ठीक ना। तो आप यदि इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे तो ये रेखा ऐसे ही करते हुए आएगी, ठीक ना। देखिए मैं फ्री हैंड यूज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप इसको स्केल के थ्रू बनाएंगे तो ये जो रेखा है वो सीधा एक रेखा बनेगा। ऐसे देखिए, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। मैंने फ्री हैंड यूज किया है इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा बन सकता है, बट मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आप ऐसे बनाएंगे तो सीधी रेखा बनेगी। इसीलिए इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। और ये जो रेखा है सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। इस तरह से ग्राफ को दर्शाया जाता है। थैंक यू। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू।